ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से नया हमला। इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। हमले में 4 इसराइली हलाक, 12 जख्मी हो गए। इसराइली शहर हीफा में ईरानी मिसाइल से इमारत को नुकसान पहुंचा। हीफा में ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में आग लग गई। ईरान का हीफा के माशी मराकज़ को भी निशाना बनाने का दावा। हमले के बाद इसराइल भर में सायरन बजने लगे। शिमाली इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए हैं। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। इसराइल के ईरान पर क्रूज़ मिसाइलों से हमले, 2 जनरल समेत 30 ईरानी फौजी शहीद कर दिए। जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल मेहदी रब्बानी हमलों का निशाना बने। ईरान के मजीद 3 एटमी साइंसदान शहीद, तादाद 9 हो गई। अली बखोई करीमी, मंसूर अस्करी और सईद बर्जी को निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान के 19 मकामात पर हमले। बू शहर में दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमले। जनूब पारिस में वाक़ गैस फील्ड के कुछ हिस्सों में आग भड़क उठी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि गैस फील्ड की आग पर काबू पा लिया गया। उधर सेहूनी फोर्सेस के यमन पर भी हमले जारी। हौसी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम इसराइली हमले में शहीद हो गए। और सेहूनियों के लिए ज़िंदगी ज़रूर तल्ख होगी। सेहूनी हुकूमत अपने घिरौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि ईरानी कौम यकीन रखे, ईरान फतह हासिल करेगा। सेहूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। खामनाई ने जनरल सैयद माजिद मौसवी को ईरानी एरोस्पेस फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया। ईरान के आज रात भी ईरान पर तबाहकुन मिसाइल हमले। मुतवक्के ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है इसराइल पर मुतवक्के ईरानी हमले शदीद होंगे। गुज़श्ता रात ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की। दारुल हुकूमत तल अवीव समेत पूरा इसराइल लरजता रहा। ईरान ने इसराइल पर 5 मरहलों में 200 से ज़ायद मिसाइल दागे। बंकर्स में छुपे होने के बावजूद 4 इसराइली हलाक, 172 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने अपने 7 फौजी जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइली एटमी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। वज़ारत दिफा के करीब मिसाइल गिरने से इमारत में आग भड़क उठी। ईरानी हमले में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर किरिया की इमारत निशाना बनी। हमले में न्यूअतीम और ओदा एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। इन एयर बेसिस पर सेहूनी हुकूमत का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर वाक़ है। इन दोनों अड्डों को ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन बादाए सादिक 3 जारी। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी खबरदार कर दिया। तीनों ममालिक इसराइल की ईरानी हमले रोकने में मदद न करें, वरना खित्ते में मौजूद तीनों ममालिक के फौजी अड्डे और बहरी जहाज ईरान के निशाने पर होंगे। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर ईरानी शहरों में जश्न का समा। ईरान का इसराइल पर तबाहकुन खैबर मिसाइल दागने का ऐलान। ईरानी हुकूमत का कहना है खैबर मिसाइल की तबाही से दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनाई का कहना है सेहूनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख होगी। सेहूनी हुकूमत अपने घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम यकीन रखे, ईरान फतह हासिल करेगा। सेहूनी दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई जाएगी। खामेनाई ने जनरल सैयद माजिद मौसवी को एरोस्पेस फोर्स का कमांडर मुकर्रर कर दिया। खामेनाई के आला फौजी मुशीर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है ईरान ने इसराइली एयर बेसेस, अस्करी और सनती मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है महाजराई महदूद कार्रवाइयों से खत्म नहीं होगी। इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये कार्रवाई इसराइल के लिए इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक होगी। उधर यज़्द शहर में तस्वीर लेने और इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली गुंडागर्दी रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के राबिते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी हमनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है पुतिन और ट्रंप की बातचीत 50 मिनट तक जारी रही। पुतिन ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत की। इस मौके पर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीका ईरानी नुमाइंदों से दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तुर्क सदर उर्दवान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी राबिता। सदर उर्दवान ने कहा कशीदगी कम करने के लिए इसराइल को रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू हुकूमत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जौहरी तनाज़ात सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हमनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राबिता। ईरान को एटमी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात की दावत। कहा कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। उधर ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीका और ईरान के तयशुदा मुज़ाकरात आज नहीं होंगे।
ईरान का आबनाए हम्स की बंदिश पर गौर। ईरानी रहनुमा इस्माइल कौसरी का कहना है, स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र आबनाए हम्स की बंदिश का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। आबनाए हम्स ओमान और ईरान के दरमियान वाक़ है। ये दुनिया भर के तिजारती जहाज़ों के लिए अहम गेटवे है। हमारी तजवीज़ से पहले ही आलमी मंडियों में तेल की कीमत बढ़ गई। अगर इसराइल ने ईरानी तेल के ज़खायर को निशाना बनाया तो आलमी तेल मार्केट में नहायत मनफी असर पड़ेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में वाक़ आबनाए हम्स से यौमिया 17 मिलियन बैरल से ज़ायद तेल की तरसील होती है। ईरानी फौज का सहयूनियों के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। खामनाई के आला फौजी मुशीर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है कि ईरान ने इसराइली एयर बेसिस, अस्करी और सनती मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हम तवील जंग के लिए तैयार हैं, हमले तेज करेंगे। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, लेकिन इसके खात्मे का तयन करेगा। जंग का नतीजा इसराइली हुकूमत की तबाही की सूरत में निकलेगा। उधर यज़द शहर में तस्वीर लेने और इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की हुकूमत के हर हदफ और हर मकाम पर ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, बहुत जल्द इसराइली तैयारे तेहरान के आसमानों पर होंगे। हमलों का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। ईरानी हुकूमत एटम बम बनाकर इसराइल को तबाह करना चाहती थी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइली शहरियों पर हमलों की कीमत ईरानी अवाम को चुकानी पड़ेगी। ईरान ने मिसाइल हमले बंद न किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खामनाई के फैसले ईरान के लिए ख़तरनाक साबित होंगे। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमेरिका को भी इस जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, सऊदी वलीअहद ने इस एतमाद का इजहार किया है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा और तल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि ओहदा संभालने के बाद से उन्होंने खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशें की थी, मगर जब वो हदफ हासिल करने के करीब पहुंचे तो इसराइल इन कोशिशों को सबूताज करता रहा। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर का भी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। ईरान और अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख। जौहरी मुज़ाकरात के मेज़बान मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदरुल बोर सैयद ने कहा कि आज मस्कत में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिकी हुकाम की भी मुज़ाकरात ख़त्म होने की तस्दीक। कहा कि इतवार को ईरान से मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन हम बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब ईरान का भी मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात की मनसूखी का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाया का कहना है कि मौजूदा हालात में हमारी असल तवज्जो दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करना है। अमरीकी इसराइली जारहियत का सबसे बड़ा हिमायती है। ऐसे हालात में मुज़ाकरात में हिस्सा लेना बेमायनी होगा।